शुरू करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे हैं, वो मैं पहले पूछना शुरू करता हूँ। आप अपने क्वेश्चन को ग्रुप में लिख सकते हो, नहीं तो आपको मैं माइक दे दूंगा, आप खुद अपने अपने पूछ सकते हो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये सतनाम जी की तरफ से है। तो उनका क्वेश्चन है, हु आर नक्सलाइट्स एंड व्हाई नो गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू टैकल देम? रिसेंट आर्मी किलिंग नक्सलाइट्स एंड मेकिंग ए डांसिंग वीडियो अराउंड दैट, डज दैट गिव ए गुड मैसेज? तो पवन भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए ही है कि नक्सली कौन है और गवर्नमेंट अब तक इनको ठिकाने क्यों नहीं लगा पाई है, और जो अभी रिसेंटली आर्मी ने जो नक्सलियों को मारा है और एक डांसिंग वीडियो बनाई है, तो क्या ये एक अच्छा मैसेज देता है? नहीं पता, ठीक है। तो देखो, पहले क्या था, इलेक्शन प्रोसीजर जब नहीं था और सरकार के खिलाफ किसी को शिकायत है तो धरना प्रदर्शन शुरू किया, मांग वांग रखी, सरकार नहीं सुनती तो बंदूक उठानी पड़ती थी, और वो बंदूक उठाना गलत नहीं होता था। पर भारत में 1951 में वोटिंग का कानून आ गया, तो अब कोई आदमी को शिकायत है तो सिंपल सिस्टम है, पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, सरकार में आओ, या तो सरकार पे दबाव बनाओ चुनाव में आके और अपनी बात मनवाओ बस। वॉयलेंस का जो तरीका है वो तो पिछले कई हजार साल से चल ही रहा था कि बंदूक उठाओ, तलवार उठाओ और मार दो और खुद बन जाओ। वो तरीका वो वॉयलेंस खत्म करने के लिए ही इलेक्शन है। तो नक्सली जो भी है, वो लोग किस बात पे बंदूक उठा लेते हैं वो जाने बिना ही मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। मतलब वो गलत गलत है। नक्सली जो भी है, उनकी मांग कितनी भी जायज है, हमारी भी बहुत सारी जायज मांगे हैं, उनकी भी मांगे जायज हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जायज है या नाजायज है, मुझे उसमें जाना ही नहीं है। पर यदि भारत में जब तक वोटिंग चल रहा है, वोटिंग का कानून काम कर रहा है और अनवरत रूप से इलेक्शन चल रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति को बंदूक उठाने का राइट नहीं बनता, या ये मूव उसका सही नहीं है कि वो बंदूक उठा रहा है। उसे चुनाव में आना चाहिए, पार्टी बनानी चाहिए, यही एक तरीका है जो कि सही है। ऐसे तो जितने लोग मांग कर रहे हैं भारत भर में, हर आदमी के पास कोई ना कोई मांग है, तो सारे लोग बंदूक उठाएंगे क्या? तो नक्सलियों का जो भी है, वो मांग जो भी है उनकी, उस उस पे विचार किए बिना ही उनका मैं विरोध करता हूं, उनके तरीके का विरोध करता हूं कि वो बंदूक उठा रहे हैं। ठीक है, अब वैसे देखें तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब तो इसका सोल्यूशन है, दो चीजें इसको सोल्व करती है। पहला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो टीसीपी कानून अगर आता है, पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीसीपी का कानून आता है, तो नक्सलाइट्स जो है, नक्सली समूह है, वो प्रतिनिधित्व खो देंगे। दूसरा, खंबा का अगर कानून आता है तो ज्यादातर, मतलब ज्यादातर भी 90%, मोर देन 90%, ये जितने भी नक्सलवादी हैं, उनका जो आर्गुमेंट या डिमांड होती है वो है, भाई हमारी जमीन पे कब्जा हो रहा है मिनरल खोदने के लिए और हमारे को कुछ नहीं मिलता। तो एमएनसीज है, सरकार उनको लाइसेंस पकड़ा देती है और वो जाके बुलडोजर लेके घुस जाते हैं और वो उनके पूरे गांव के गांव को टेक ओवर करते हैं, सारी जमीन को। और 4 हेक्टेयर की लीज मिलेगी तो 400 हेक्टेयर खोद देंगे, और ये चीज को लेके जो वहां दमन होता है, ये सब होता है, तो बदले में वो बंदूक उठाते हैं, जो कि गलत बात है। तुमको अगर प्रॉब्लम है और है तो ठीक है, तुम चुनाव में आओ, पार्टी बनाओ, और उससे मामला ठीक होगा। या फिर किसी ऐसी कानून की मांग करो जिससे तुम्हारा हल होता है। तो मैं 3 कानून बताता हूं, उससे ये नक्सलाइट प्रॉब्लम खत्म होती है। पहला, डिस्ट्रिक्ट लेवल का टीसीपी का कानून अगर आता है, तो नक्सली समूह जो हैं उनको कहीं कम कहीं ज्यादा सोसाइटी में कुछ लोगों का सपोर्ट होता है असल में, तो उस सपोर्ट की वजह से वो अपनी स्थिति को बना के रखते हैं एक्चुअली में। तो वो सपोर्ट गायब करना है अगर आपको, तो पहला कानून मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीसीपी का कानून आएगा तो वो लोग अपना प्रतिनिधित्व खो देंगे। दूसरा कानून लाना पड़ेगा खंबा का। खंबा का कानून क्या करेगा कि जो मिनरल की रॉयल्टी है वो
मतलब मिनरल जो है उसको वो लूट नहीं पाएंगे। एमएनसीज जो हैं सरकार से गठजोड़ बना के जो वो पूरे भारत भर में खनिजों की बेतहाशा लूट है, करप्शन नहीं लूट है, वो लूट खत्म करता है खंबा का कानून, और वो पैसा सीधा सिटीजन के खाते में जाना शुरू होता है। और तीसरा कानून है, हर एक आदमी को आप बंदूक दो तो नक्सली का सिस्टम ही खत्म है। नक्सली मतलब क्या है? वो बंदूक हथियारबंद लोगों का एक गिरोह है। तो ऐसा गिरोह की शक्ति किस बेस पे है? कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी हथियार विहीन है। जब सोसाइटी हथियार विहीन है, मान लो एक 50,000 लोगों की सोसाइटी है और वहां उनमें से किसी के पास हथियार नहीं है, ऐसे में अगर 400 लोग हथियार लेके आ जाते हैं, गिरोह बना लेते हैं, तो खत्म हो गया, बस वो 400 लोग की ताकत बढ़ गई। अब तो सही गलत कुछ भी हो, अब उनके पास बंदूक है, तो सोसाइटी को उनसे डरना भी पड़ेगा और उनके इन्फ्लुएंस में भी आना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में बंदूकें हैं। तो तीसरा कानून यह है कि हथियारबंद नागरिक समाज, यानी कुर्ग में जो कानून है, भारत में कर्नाटक का जो कुर्ग जिला है वहां पे कानून है, बिना लाइसेंस भी वहां का कोई भी व्यक्ति जो है, वहां का जो मूल निवासी है, वो बिना लाइसेंस भी बंदूक खरीद सकता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा के। ऐसा कानून भारत भर में लागू होना चाहिए, जो कुर्ग में लागू है वो पूरे भारत में आना चाहिए, कि सज्जन और विवेकशील नागरिकों को बंदूक रखने का अधिकार मिले बिना लाइसेंस, है ना, केवल रजिस्ट्रेशन करवा के। तो अगर बंदूक रखने का अधिकार मिलता है तो सोसाइटी जो है उसमें सभी लोगों के पास बंदूकें आएगी, तो सज्जन लोगों के हाथ में बंदूक आ जाती है। क्योंकि भाई किसी भी सोसाइटी में जो जरायम पेशा लोग होते हैं वो कितने होते हैं? 1%, 2%, 3%। बाकी 98%, 99% लोग तो सज्जन ही है ना। सज्जन मतलब उनका पेशा जो है, पैसा कमाने का उनका जो प्रोफेशन है, वो अपहरण, चोरी, डकैती, लूट, धोखाधड़ी, अपहरण, कत्लो गारत, ये तो नहीं है। तो उस हिसाब से 99% लोग हैं वो तो लॉ अबाइड सिटीजन होते हैं। अगर उनको हथियार विहीन रखोगे तो वो जो 1% का 1% या आधा परसेंट लोग हैं जरायम पेशा, वो बंदूक ले आएंगे और उन्हें फिर वो डिस्को डांस बंदूक की नोक पे करवाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कानून अगर आएगा तो सज्जन और लॉ अबाइड सिटीजन के पास में बंदूक आ जाती है, तो जरायम पेशा लोग जो हैं उनके पास बंदूक होने का जो एडवांटेज है वो खत्म हो गया, और फिर वो उन्हें डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 कानून आने से समस्या खत्म होगी। हम्म। जी, इसमें मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि अभी पवन भाई ने कहा कि सज्जन और विवेकशील, तो सरकार तो ऐसे कैसे तय करेगी कि कौन सज्जन और विवेकशील है फिर? वो ड्राफ्ट में लिखा हुआ है हमने, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपका आपके ऊपर कोई, आप दोषी पाए गए हो कि अपहरण, डकैती, लूटमार या इस टाइप के किसी मामले में? नहीं। तो आप लॉ अबाइड सिटीजन हो गए ना, सज्जन आदमी नहीं हो क्या आप? आप किस में आते हो? सज्जन में आ गए ना आप। अब अगर हाँ। आपको, पर अगर आपको अपहरण में सजा हुई है, 2 साल की सजा काट के आए हो, मारपीट के 10-15 मुकदमों में जेल हुई है, या कुछ भी ऐसे है, तो फिर वो कंसिडर करेगी जूरी कि उसे हथियार रखने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करके जो 98% सोसाइटी में लोग होते हैं, 99% वो सज्जन ही तो होते हैं भाई। तो डिसाइड तो यहीं पे ऐसे ही सिंपली डिसाइड होता है ना, वो सिंपली जी। डिसाइड है ना।